मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का जो कविता पाठ है। यह सबसे कठिन समय नहीं है। इसकी कवित्री हैं जया जादवानी जी। उन्होंने बताया कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। नहीं, इस समय को हम जो है कठिनाइयों को देखते हुए कठिन नहीं कह सकते, क्योंकि आज भी वो सब हो रहा है जो पहले होता रहता था। इसलिए कवित्री कह रही कि यह समय कठिन नहीं है। देखिए, नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। कवित्री कह रही कि नहीं, यह कठिन समय नहीं है, यह सबसे कठिन समय नहीं है, क्योंकि आज भी चिड़िया की चोंच में तिनका दबा हुआ है और वह उड़ने की तैयारी में है। यानी आज भी चिड़िया क्या कर रही हैं, चोंच में तिनका लेकर अपना घोंसला तैयार कर रही हैं। तो अब वो भी काम पर लगी हुई हैं, जो पहले भी करती थी आज भी कर रही हैं। तो इसका मतलब है कि आज सबसे ज़्यादा कठिन समय नहीं है। और अभी भी जरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। नहीं, जो पत्तियां पेड़ से टूटकर गिर रही हैं, कवित्री कह रही कि उन्हें पकड़ने के लिए, उन पत्तियों को थामने के लिए आज भी एक हाथ बैठा है, अर्थात आज भी उन पत्तियों को संभाल रहे हैं। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। ये कह रहे कि रेलगाड़ी अपने गंतव्य तक आज भी जा रही है और अपने गंतव्यों तक पहुंचने के लिए यात्रियों की भीड़ आज भी स्टेशन पर बनी हुई है। जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, नहीं, उस गंतव्य स्थान पर जहां उनकी कोई प्रतीक्षा में खड़ा होगा कि हमारे जो है मेहमान या हमारे रिश्तेदार या हमारे चाहने वाले आएंगे, तो आज भी उनका इंतज़ार किया जाता है। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। ये कह रहे हैं कि आज भी जो है लोग अपने परिवार वालों से कहते हैं कि सूर्य डूबने का वक्त हो रहा है, यानी संध्या समय से पहले अपने घर आ जाओ। उनके आने का इंतज़ार घर वाले करते रहते हैं। अभी भी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को, यानी लोगों के जो है दुनिया के बच्चों को जो दादी या नानी कहानियाँ सुनाती हैं, वो कहानियाँ आज भी सुनाई जाती हैं। अभी भी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। कह रहे अंतरिक्ष की दुनिया से आज भी बसें आती है, अर्थात कठिनाइयों में जूझते हुए भी जो लोग समस्याओं का सामना करते हुए जो है बच जाते हैं, उन बचे हुए लोगों की खबर आज भी दी जाती है। तो आज इन सब को देखते हुए कवित्री कह रही है कि आज सबसे कठिन समय नहीं, अर्थात लगातार वो कार्य जो पहले होते रहते थे वो आज भी हो रहे हैं, इसलिए ये कठिन समय नहीं है। ये देखिए, इसका प्रसंग है। प्रस्तुत पाठ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक है वसंत से लिया गया है। इस कविता का नाम है यह सबसे कठिन समय नहीं है। इसकी कवित्री जया जादवानी जी हैं और इन्होंने बताया कि यह समय सबसे कठिन नहीं है, क्योंकि आज भी वो सब काम हो रहे हैं जो पहले होते थे। ये इसकी व्याख्या दे रखी है जो अभी आपको बताई गई है। इसका भावार्थ है, भाव यह है कि आज भी वही सब होता है जो पहले होता था, इसलिए यह सब समय कठिन नहीं है। हमें हमेशा आशावादी दृष्टिकोण रखना चाहिए, आशावादी बने रहना, हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए इसके शब्दार्थ। यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कवित्री ने कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए। तो इसमें देखिए कौन कौन से तर्क है। यह सबसे कठिन समय नहीं है, इसके लिए यह कविता में अनेक तर्क प्रस्तुत किए गए, जैसे चिड़िया अभी भी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है, रेलगाड़ी यात्रियों को लेकर गंतव्य तक जाती है, नानी बच्चों को कहानी सुनाती है, तथा अंतरिक्ष की दुनिया से एक बस आज भी आती है। तो ये सब जो है तर्क दिए गए। अगला, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है, वह तिनकों का क्या करती होगी।
तो चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में, क्योंकि वह तिनकों के द्वारा अपने और अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाएगी। क्या करती है? अपने और अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाती है। कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई हैं। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए और देखिए लगातार, निरंतर, बिना रुके चलने वाली किसी कार्य का भाव इसमें निकल रहा है या नहीं। तो अभी भी सूर्य पूर्व से उदय होता है, इसमें जो है वही भाव है आ रहे हैं कि सूर्य आज भी रोजाना उसी समय लगातार निकलता है। अभी भी खेतों में काम कर रहे हैं किसान, यानी आज भी जो है लगातार किसान अपने खेतों में जाते हैं और काम करते हैं। अभी भी छत पर नाचता है मोर, यानी आज भी मोर छत पर नाचता है, छत पर आकर के मोर नाचता है। तो ये थे इसके क्वेश्चन और कविता का भावार्थ आपने समझ लिया। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।